जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 18 मार्च है। 18 मार्च का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। सही बात है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, बेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अवार्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। तो आरबीआई को कौन सा मिला है ये? तो ये मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 मिला है। ठीक है ना? कहाँ मिला है? लंदन में। ठीक है ना? इसे मिला है आरबीआई को। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे सभी बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यह यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, 1934 के अधिनियम के तहत। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे ये ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीटी देशमुख थे। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में यह स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, 7 जगहों को अस्थायी सूची में रखा गया है। जैसे तमिलनाडु की एक जगह है, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है ना? एक उसी में है कांगेर घाटी का राष्ट्रीय उद्यान। ये कौन सी सूची में शामिल है? अस्थायी। वर्तमान में हमारे भारत में कुल 43 स्थल शामिल हैं। ठीक है ना? कितने से शामिल हैं? 43। और ये अस्थायी रूप से जो है कांगेर राष्ट्रीय घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी सम्मिलित है। बात आती है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। ये मध्य प्रदेश से, सॉरी, 1 नवंबर 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है? सीएम हैं विष्णुदेव साई हैं। गवर्नर हैं रामेन डेका हैं। अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 11 हैं, विधानसभा सीटें 90 हैं और राज्यसभा सीटें 5 हैं। अच्छा, हम एक बात करें छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य की, तो कई बार लोक नृत्य पूछा जाता है। लोक नृत्य, फोक डांस, यानी कि पांडवानी नृत्य, राउत नाचा, पंथी, सुवा, कर्मा। ठीक है, ये हमारे क्या है? इतने लोक नृत्य हैं। अच्छा, जनजाति की बात करें, गोंड, बैगा, कमार, पहाड़ी, कोरबा। बांध की बात करें, बांध हो जाए गंगरेल बांध, दुधावा बांध। नदी की बात करें तो महानदी, शिवनाथ, हसदेव नदी। स्थल कौन सा बड़ा फेमस है? देखिए, पहले क्वेश्चन था वही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बढ़िया। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को, सॉरी 1956 को हुई थी। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। ठीक है ना? बिरसा मुंडा के जयंती पर। छत्तीसगढ़ की बता ही दिए हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। आगे चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का थीम क्या था? विषय क्या था? तो यह था अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। ठीक है ना? हाल ही में मनाया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल पहल सारथी का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, बैंकिंग सुरक्षा में सुधार, दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और
साझा करना, ठीक है ना। तो ये कौन शुरू शुरू किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। अभी इसके बारे में हमने ऊपर बताया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यंग हेल्टन स्मिथ की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। मृदुमल के मेनहिर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, वह अवस्थित है। तो केरल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे यह है? तेलंगाना में है। अभी हमने ऊपर करीब जो है 7 स्थानों का नाम बताया, जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सब के जो एक प्रमुख स्थल हैं जो विश्व धरोहर जो है स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल हैं, तो उसमें तेलंगाना भी है, ठीक है ना। तो ये तेलंगाना कौन सा स्थल शामिल है अस्थायी सूची में? मिदुमल के मेनहिर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो कौन कहाँ से किया गया है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? हैदराबाद। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। और सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा हैं। अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटें 119 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 17 हैं। लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य बहुत बार पूछा गया है तेलंगाना का, तो हो जाएगा घुसाड़ी नृत्य। ढिमसा कई बार पूछा गया है, ढिमसा ढिमसा लिख के आता है, और लंबाडी, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का मैंने नाम बताया है। एक तीसरा हो जाए घुसाड़ी। अच्छा, बांध की बात करें तो तेलंगाना में नागार्जुन बांध बहुत फेमस है, नागार्जुन सागर बांध और श्री सैलम बांध, ठीक है ना। नागार्जुन और श्री सैलम बांध। जनजाति कौन सी बहुत फेमस है? तो यहाँ पे गोंड जनजाति है और बंजारा जनजातियाँ फेमस हैं। हमारे अन्य ऑप्शन भी यहाँ हैं, जैसे केरल की राजधानी क्या हो जाए? तिरुवनंतपुरम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल में भारतीय बीमा विनायक और विनियामक और विकास प्राधिकरण ने किस कंपनी को पुनर्बीमा परिचालन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस लिमिटेड, इंडिया री इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल री इंश्योरेंस कंपनी। तो कौन सा हो जाएगा? वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस लिमिटेड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी में आया IRDAI। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? IRDAI का इसका हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। मार्च 2025 में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु भारत के रक्षा मंत्रालय ने अश्विनी नामक निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार LLTR के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? समझौता नहीं लिखा हुआ इसमें, टाइपिंग मिस्टेक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी, बेंगलुरु में, ठीक है ना। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसको मार्गदर्शन देने की प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 शुरू की गई है? तो यह किया गया है युवा लेखकों के लिए शुरू किया गया। मैंने इसके बारे में कल बताया था। शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्रालय यानी कि कौन है शिक्षा मंत्री? कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया है प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0। इसमें प्रधानमंत्री मत मार दीजिएगा आप लोग। हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार इसरो ने जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 के दौरान विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करके कितनी विदेशी मुद्रा राजस्व अर्जित किया है? तो यह है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये किया है $143 मिलियन क्या किया है? अर्जित किया है। कौन किया है? इसरो ने। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया था? आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये कौन किया था? आंध्र प्रदेश ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या आ जाएगी? अमरावती। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं। गवर्नर कौन है? अब्दुल नजीर हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो 175 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। ठीक है ना। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की, तो लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, ढीमसा, लंबाडी और ठीक है भुट्टा भी है। बांध की बात करें तो बांध हो जाएगा श्रीशैलम बांध, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ नागार्जुन सागर बांध है आंध्र प्रदेश में। मंदिर कौन कौन सा यहाँ बड़ा फेमस है? तो एक मंदिर बहुत फेमस है, तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर। ठीक है ना। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड देखिए बिहार से अलग हुआ था। ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या है? रांची है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन बताएगा? उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में बता चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। केंद्र सरकार ने 14 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की है? तो महाराष्ट्र, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा। तो किसके साथ हुआ है? यह गोवा के साथ हुआ है। ठीक है ना। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। क्या है? पणजी। इसकी स्थापना कब हुई थी गोवा की? 30 मई 1987 को हुई थी। 30 मई 1987 को हुई थी। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं। गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा की विधानसभा सीटों की बात करें तो गोवा में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं। गोवा के प्रमुख अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य है फुगड़ी नृत्य, दक्कनी नृत्य, कुणबी नृत्य, मंडो नृत्य। बांध कौन सा बड़ा फेमस है? सलालीम बांध है और अंजुनेम बांध है, चापोली बांध है। अभ्यारण्य कौन सा है बहुत फेमस है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, मोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है ना। तो ये कहाँ की बात हो गई? गोवा की बात हो गई। आगे चलते हैं। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट AI मॉडल जेम्मा 3 लॉन्च किया है? तो यह किया है गूगल ने। अभी हमने कल ही बताया गूगल के बारे में। गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। ठीक है ना। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने किया था। गूगल का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है ना। तो ये जो जिम्मा 3 आया है, जिम्मा 3 का मतलब ये है कि सबसे जो आया है ये टोकन संदर्भ विंडो भी है। जिम्मा 3 को बोला जाता है 1 to 8 के टोकन संदर्भ विंडो भी है, जिसका अर्थ है मॉडल बड़ी मात्रा में जानकारी को संशोधित कर सकता है। ठीक है ना। यह बड़ी मात्रा में जानकारी को संशोधित करेगा। जो आया है जिम्मा 3। जिम्मा 2 भी लॉन्च हुआ था। ठीक है ना। तो जिम्मा 2 को सील्ड जिम्मा 2 भी कहा जाता है। ठीक ना। ये क्या किया गया है? जिम्मा 2 का काम क्या था? गूगल ने यौन रूप से अस्पष्ट, खतरनाक और हिंसक छवियों को फिल्टर करने के लिए सील्ड जिम्मा 2 का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने मोदी जी में समझ लीजिएगा, मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह किया है चीन ने। कौन किया है? चीन ने। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। अब बात आती है क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट की है क्या? एक ऐसा संचार उपग्रह है जो क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित करता है और जिससे डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित होती है। ठीक है ना। जिससे सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित होती है, ध्यान रहे। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। अमेरिका आया है, इसकी राजधानी हो जाएगी वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। ठीक है। वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान लेन देन में वृद्धि हुई है? तो ये हुआ है 1800 करोड़। कितनी हुई है? UPI के माध्यम से। तो कौन बताएगा UPI का फुल फॉर्म क्या है?
1800 करोड़। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लारियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है? तो ऋषभ पंत, विराट कोहली, एम एस धोनी, मोहम्मद शमी। तो ये ऋषभ पंत, कभी हाल ही में ऋषभ पंत को 2022 में रुड़की पे जो है रोड दुर्घटना में फ्रैक्चर हो गया था, और बाद में उन्होंने क्या किया है, फिर से जो है क्रिकेट जगत में वापसी इनकी हो गई है। तो इसीलिए इनको क्या दिया जा रहा है, लारियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड का जो है नामांकित किया गया है। ये मिलेगा इनको 21 अप्रैल को, ठीक है ना। 21 अप्रैल मैड्रिड में होगा इसका आयोजन, ठीक है ना। आगे हमारा स्ट्रेटजी के, भारत में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर के रहेंगे। तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर भी एक गैरम दल के नेता थे, जिन्होंने ही जो है बाल गंगाधर तिलक ने ही, इनका पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही जो है होम रूल आंदोलन चलाया था। इन्हें अशांति का जनक वैलेंटाइन्स रूल ने कहा था, जिसके ऊपर केस करने के लिए ब्रिटेन चले गए थे। तो बाद में जब वे लौट के आते हैं तो उनका जो है आंदोलन तो क्या हो गया था, समाप्त हो चुका था। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती शिवाजी महाराज की जयंती शुरू किए थे। यह मुंबई में गणपति महोत्सव को भी शुरू किए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जल डमरू करता है, पाक जल डमरू मध्य। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह देखिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है लगभग, फिर भी ये 5 साल के तक रहते हैं। लेकिन एक कब हटा दिए जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के इच्छा पर ये डिपेंड होता है, ठीक है ना। जो कि राज्यपाल कह सकते हैं, राज्यपाल जिस राज्य का निवासी होगा उस राज्य का ही कभी राज्यपाल नहीं बनेगा, ध्यान रहे। राज्यपाल के पास भी अदद शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति के पास भी शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रपति का कितना होता है, 123 होता है। एक को लाके बीच में कर दीजिए, 213 में क्या हो जाएगा, राज्यपाल की अदद शक्तियाँ हैं। राज्यपाल को भी जो है सज़ा माफ़ करने का अधिकार है, राष्ट्रपति को भी सज़ा माफ़ करने का अधिकार है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि राष्ट्रपति मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है मौत की सज़ा को जो है माफ़ नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, राज्यपाल ऐसा कुछ नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा समझते हैं, जहाँ पे एकदम रेत बालू का जाके इकट्ठा हो जाए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। तो कौन नहीं बनाता? ये है नर्मदा नदी। भारतीय संविधान में का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है, तो 356 भी है, 360 भी है और 352 भी है। 352, 356, 360 इसमें दोनों है, थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 350 रहना चाहिए था। देखिए 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में वित्तीय राजकीय आपातकाल है, और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल है। राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय, ठीक है। आज का आपका जो है होमवर्क है, उसका होमवर्क है सेंट जोसेफ दिवस कब मनाया जाता है? सेंट जोसेफ दिवस कब मनाया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।